जय श्री राम। श्लोक संख्या 24। यो अंतः सुखो अंतरा रामस्तथान्त ज्योतिर्तिरेव यह सह योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्मभूतो अधिगच्छति। यह अंतः सुख अंतरा रामः तथा अंतर्ज्योतिरेव यह सह योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्मभूतः अधिगच्छति। अर्थात जो पुरुष अंतरात्मा में ही सुख वाला है, आत्मा में ही रमण करने वाला है तथा जो आत्मा में ही ज्ञान वाला है, वह सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा के साथ एक ही भाव को प्राप्त सांख्य योगी शांत ब्रह्म को प्राप्त होता है। प्रश्न है, अंतः सुख का क्या भाव है? उत्तर है, यहाँ अंतः शब्द संपूर्ण जगत के अंतः स्थित परमात्मा का वाचक है, अंतःकरण का नहीं। इसका यह अभिप्राय है कि जो पुरुष बाह्य विषय भोग रूप सांसारिक सुखों को स्वप्न की भांति अनित्य समझ लेने के कारण उनको सुख नहीं मानता, किंतु इन सब के अंतः स्थित परम आनंद स्वरूप परमात्मा में ही सुख मानता है, वही अंतः सुख अर्थात परमात्मा में ही सुख वाला है। प्रश्न है, अंतरारामः कहने का क्या अर्थ है? जो बाह्य विषय भोगों में सत्ता और सुख बुद्धि न रहने के कारण उनमें रमण नहीं करता, इन सब में आसक्ति रहित होकर केवल परमात्मा में ही रमण करता है, अर्थात परमानंद स्वरूप परमात्मा का ही निरंतर अभिन्न भाव से चिंतन करता रहता है, वह अंतराराम कहलाता है। अगला प्रश्न है, अंतर ज्योति का क्या अभिप्राय है? उत्तर है, परमात्मा समस्त ज्योतियों की भी परम ज्योति है। 13वें अध्याय का 17वां श्लोक। संपूर्ण जगत उसी के प्रकाश से प्रकाशित है। जो पुरुष निरंतर अभिन्न भाव से ऐसे परम ज्ञान स्वरूप परमात्मा का अनुभव करता हुआ उसी में स्थित रहता है, जिसकी दृष्टि में एक विज्ञानानंद स्वरूप परमात्मा के अतिरिक्त अन्य किसी भी बाह्य दृश्य वस्तु की भिन्न सत्ता ही नहीं है, वही अंतर ज्योति है। जिनकी दृष्टि में यह सारा जगत सत्य भासता है, निद्रावश स्वप्न देखने वालों की भांति जो अज्ञान के वश होकर दृश्य जगत का ही चिंतन करते रहते हैं, वे अंतर ज्योति नहीं हैं, क्योंकि परम ज्ञान स्वरूप परमात्मा उनके लिए अदृश्य है। प्रश्न है, यहाँ एव का क्या अर्थ है और उसका किस शब्द के साथ संबंध है? एव, यहाँ एव अन्य की व्यावृत्ति करने वाला है तथा इसका संबंध अंतः सुख, अंतरारामः और अंतर ज्योति इन तीनों के साथ है। अभिप्राय यह है कि बाह्य दृश्य प्रपंच से उस योगी का कुछ भी संबंध नहीं है, क्योंकि वह परमात्मा में ही सुख, रति और ज्ञान का अनुभव करता है। प्रश्न है, ब्रह्मभूतः का क्या अभिप्राय है? यहाँ ब्रह्मभूतः पद सांख्य योगी का विशेषण है। सांख्य योग का साधन करने वाला योगी अहंकार, ममता, काम, क्रोध आदि समस्त अवगुणों का त्याग करके निरंतर अभिन्न भाव से परमात्मा का चिंतन करते करते जब ब्रह्म रूप हो जाता है, तब उसका ब्रह्म के साथ किंचन मात्र भी भेद नहीं रहता। तब इस प्रकार की अंतिम स्थिति को प्राप्त सांख्य योगी ब्रह्मभूत कहलाता है। प्रश्न है, ब्रह्म निर्वाणम यह पद किसका वाचक है और उसकी प्राप्ति क्या है? ब्रह्म निर्वाणम पद सच्चिदानंद घन, निर्गुण, निराकार, निर्विकल्प एवं शांत परमात्मा का वाचक है और अभिन्न भाव से प्रत्यक्ष हो जाना ही उसकी प्राप्ति है। सांख्य योगी की जिस अंतिम अवस्था का ब्रह्मभूत शब्द से निर्देश किया गया है, यह उसी का फल है। श्रुति में भी कहा गया है,
ब्रह्मेव सन ब्रह्मा प्येति, अर्थात वह ब्रह्म ही होकर ब्रह्म को प्राप्त होता है। इसी को परम शांति की प्राप्ति, अक्षय सुख की प्राप्ति, ब्रह्म प्राप्ति, मोक्ष प्राप्ति और परम गति की प्राप्ति कहते हैं। श्लोक संख्या 25। लभन्ते ब्रह्म निर्वाण मृषयः क्षीण कल्मषः छिन्न द्वेधा यतात्मानः सर्वभूत हिते रतः। इस प्रकार जो परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त हो गए हैं, उन पुरुषों के लक्षण यहाँ बताए गए हैं, जिनका अर्थ है कि जिनके सब पाप नष्ट हो गए हैं, जिनके सब संशय ज्ञान के द्वारा निवृत्त हो गए हैं, जो संपूर्ण प्राणियों के हित में रत हैं और जिनका जीता हुआ मन निश्चल भाव से परमात्मा में स्थित है, वे ब्रह्मवेत्ता पुरुष शांत ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। प्रश्न है यहाँ क्षीण कल्मषः विशेषण देने का क्या अभिप्राय है। उत्तर है कि इस जन्म जन्मांतर में किए हुए कर्मों के संस्कार, राग द्वेष आदि तथा उनकी वृत्तियों के पुंज जो मनुष्य के अंतःकरण में इकट्ठे रहते हैं, बंधन में हेतु होने के कारण सभी कल्मष पाप हैं। परमात्मा का साक्षात्कार हो जाने पर इन सब का नाश हो जाता है। फिर उस पुरुष के अंतःकरण में दोष का लेश मात्र भी नहीं रहता। इस प्रकार मल दोष का अभाव दिखलाने के लिए क्षीण कल्मषः विशेषण दिया गया है। प्रश्न है छिन्न द्वेधा विशेषण का क्या अभिप्राय है। द्वैध शब्द संशय या दुविधा का वाचक है। इसका कारण है अज्ञान। परमात्मा के स्वरूप का यथार्थ ज्ञान हो जाने पर संपूर्ण संशय अपने कारण अज्ञान के सहित नष्ट हो जाते हैं। परमात्मा को प्राप्त ऐसे पुरुष के निर्मल अंतःकरण में लेश मात्र भी विक्षेप और आवरण रूपी दोष नहीं रहते। इसी भाव को दिखलाने के लिए छिन्न द्वैधा विशेषण दिया गया है। प्रश्न है यतात्मानः पद का क्या भाव है। उत्तर है जिसका वश में किया हुआ मन चंचलता आदि दोषों से सर्वथा रहित होकर परमात्मा के स्वरूप में तद्रूप हो जाता है, उसको यतात्मा कहते हैं। यतात्मा। प्रश्न है सर्वभूत हिते रतः विशेषण का क्या अभिप्राय है। परमात्मा का अपरोक्ष ज्ञान हो जाने के बाद अपने पराये का भेद नहीं रहता। फिर उसकी संपूर्ण प्राणियों में आत्मबुद्धि हो जाती है। इसलिए अज्ञानी मनुष्य जैसे अपने शरीर को आत्मा समझकर उसके हित में रत रहता है, वैसे ही सब में संभाव से आत्मबुद्धि होने के कारण ज्ञानी महापुरुष स्वाभाविक ही सबके हित में रत रहता है। इसी भाव को दिखलाने के लिए सर्वभूत हिते रतः विशेषण दिया गया। यह कथन भी लोक दृष्टि से केवल ज्ञानी के आदर्श व्यवहार का दिग्दर्शन कराने के लिए ही है। वस्तुतः ज्ञानी के निश्चय में न तो एक ब्रह्म के अतिरिक्त सर्वभूतों की पृथक सत्ता ही रहती है और न वह अपने को सबके हित में रत रहने वाला ही समझता है। अगला प्रश्न है ऋषयः पद का अर्थ ब्रह्मवेत्ता कैसे किया गया। उत्तर है गत्यर्थक ऋष धातु का भावार्थ ज्ञान या तत्वार्थ दर्शन है। ऋष शब्द का अर्थ है तत्व के अर्थ के दर्शन हो जाना। इसके अनुसार यथार्थ तत्व को भली भांति समझने वाले का नाम ऋषि होता है। इसलिए ऋषि का अर्थ ब्रह्मवेत्ता ही मानना ठीक है। क्षीण कल्मषः छिन्न द्वेधा और यतात्मान विशेषण भी इसी अर्थ का समर्थन करते हैं। एक श्रुति में कहा गया है भिद्यते हृदय ग्रंथिश्चिद्यन्ते सर्व संशयः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। मुंडकोपनिषद में कहा गया है, अर्थात परावर स्वरूप परमात्मा का साक्षात्कार हो जाने पर इस ज्ञानी पुरुष के हृदय की ग्रंथि खुल जाती है, संपूर्ण संशय नष्ट हो जाते हैं
और समस्त कर्मों का क्षय हो जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है ये। श्लोक संख्या 26। काम क्रोध वियुक्तानां यतीनां यत चेतसाम् अभितो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्मनाम। अर्थात काम क्रोध से रहित जीते हुए चित्त वाले पर ब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार किए हुए ज्ञानी पुरुषों के लिए सब ओर से शांत परब्रह्म परमात्मा ही परिपूर्ण है। प्रश्न है कि काम क्रोध से रहित बतलाने का क्या अभिप्राय है? क्या ज्ञानी महात्मा के मन इंद्रियों द्वारा काम क्रोध की कोई क्रिया ही नहीं होती? उत्तर है कि ज्ञानी महापुरुषों का अंतःकरण सर्वथा परिशुद्ध हो जाता है। उसमें काम क्रोध आदि विकार लेश मात्र भी नहीं रहते। ऐसे महात्माओं के मन और इंद्रियों द्वारा जो कुछ भी क्रिया होती है वह स्वाभाविक ही दूसरों के हित के लिए होती है। व्यवहार काल में आवश्यकता अनुसार उनके मन और इंद्रियों द्वारा यदि शास्त्रानुकूल काम क्रोध का बर्ताव किया जाए तो उसे नाटक में स्वांग धारण करके अभिनय करने वाले के बर्ताव के सदृश केवल लोक संग्रह के लिए लीला मात्र ही समझना चाहिए। प्रश्न है यहाँ यति शब्द का क्या अर्थ है? यति नाम जो शब्द है। उत्तर है कि मल, विक्षेप और आवरण ये तीन दोष ज्ञान में महान प्रतिबंधक रूप होते हैं। इन तीनों दोषों का सर्वथा अभाव ज्ञानी में ही होता है। यहाँ काम क्रोध वियुक्तानाम से मल दोष का, यत चेतसाम से विक्षेप दोष का और विदितात्मनाम से आवरण दोष का सर्वथा अभाव दिखाकर परमात्मा के पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति बतलाई गई है। इसलिए यति शब्द का अर्थ यहाँ सांख्य योग के द्वारा परमात्मा को प्राप्त आत्मसंयमी तत्वज्ञानी मानना उचित है। प्रश्न है, ज्ञानी पुरुषों के लिए सब ओर से शांत परब्रह्म ही परिपूर्ण है। इस कथन का क्या अभिप्राय है? परमात्मा को प्राप्त ज्ञानी महापुरुषों के अनुभव में ऊपर नीचे बाहर भीतर यहाँ वहाँ सर्वत्र नित्य निरंतर एक विज्ञानानंद घन परब्रह्म परमात्मा ही विद्यमान है। एक अद्वितीय परमात्मा के सिवा अन्य किसी भी पदार्थ की सत्ता ही नहीं। इसी अभिप्राय से कहा गया है कि उनके लिए सभी ओर से परमात्मा ही परिपूर्ण है। श्लोक संख्या 27 से आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। हरे कृष्णा।